चलिए गाइस, आज जो है हम आपको प्रीपोजिशन करवा रहे हैं। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड, सभी को इसे रिक्वेस्ट है कि प्रीपोजिशन हम लोग कर रहे हैं आज। है जैसा कि मैंने आपको कहा था। अच्छा, वैभव कैसा है? वैभव का गला कैसा है? एनीबॉडी, एनी रिपोर्ट? वैभव कैसे हो? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है वैभव, बेटा बीटा डीन लेके गार्गल मारो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो देखो, हाँ थोड़ा सा देखो, एक बात बता रहे गाइस, जिन जो भी लकी पीपल ये सेकंड वेव में, जानते हो जो बच गया ना, बहुत किस्मत वाला होता है। ठीक है, तो देखो इस सेकंड वेव में आपको हम इतना ही कहेंगे कि आप जितना ज्यादा खाना खाइए, मोटापा पे ध्यान मत दीजिए, एनर्जी लीजिए। एनर्जी देखो, खाना ताकत दो ही जगह से आता है, या तो प्रोटीन से आता है या फैट से आता है। जैसे भी हो आप एनर्जी बढ़ाइए, ठीक है ना। तो वैभव खूब खाओ। हाँ, एक फ्रूट, गाइस सबको बोल रहे एक फ्रूट, थोड़ा सा बोल रहे हैं, एक फ्रूट जरूर खाइएगा। एक फ्रूट, अमरूद, सेव, केला, कीवी, जो भी है, 30 दिन में एक फ्रूट, बाकी खाना जैसा होता है जरूर खाइएगा। हाँ चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, प्रीपोजिशन क्या है ना, कि आप लोगों का प्रीपोजिशन में उतना डीप नॉलेज नहीं पूछता है। ठीक है, बस कौन सा यूज प्रीपोजिशन कहाँ है वो हम करवा रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में प्रीपोजिशन चल रहा था तो मैंने डायग्राम बना के समझाया है, तो आप लोगों को वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले जानते हो सेटबैक ये होता है, दुर्भाग्य ये होता है ना, इट्स रियली सॉरी फिगर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये नहीं जानते हैं कि भाई प्रीपोजिशन जो है, पहचानते ही नहीं है प्रीपोजिशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले कुछ वर्ड आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों, वो सब वर्ड जो थे प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखो दोस्तों, देखो आप पहले प्रीपोजिशन को पहचानो। हाँ, ये जो टिक 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 कर दिया ना मैंने ये प्रीवियस वाले बैच मैंने अभी करवा दिया है। खैर जो भी है, देखो सबको बोल रहे हैं। देखो ये जो इन हुआ, एट हुआ, ऑन हुआ, अंडर हुआ, अमंग हुआ, अमंगस्ट हुआ, अमिड हुआ, अमिड्स हुआ, बिटवीन हुआ, अपॉन हुआ, ऑन टू हुआ, इनटू हुआ, है इनसाइड हुआ, बीनीथ हुआ, अंडरनीथ हुआ, अगेंस्ट हुआ, फॉर हुआ, टू हुआ, फ्रॉम हुआ, ये सब जो है दोस्तों, इस किस्म के जो वर्ड होते दोस्तों वो प्रीपोजिशन होते। और है, अभी ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ था और मैं बता रहा हूं, है और इसका पीडीएफ भी आपके पास चला जाएगा। हाँ तो और भी है सब हुआ अभी प्रीवियस क्लास में, ये इस क्लास में हम रिपीट कर रहे हैं। हाँ देखो देखो, अबव हुआ, बिलो हुआ, ओवर हुआ, बाय हुआ, बिसाइड हुआ, बिसाइड्स हुआ, अलोंग विथ हुआ, एक्सेप्ट हुआ, ओ सिंगल एफ, ओ डबल एफ, ड्यूरिंग, विदिन, ये क्या है दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है। हाँ और देखो, अप हुआ, डाउन हुआ, अप टू हुआ, अबाउट हुआ, अक्रॉस हुआ, थ्रू हुआ, ये सब क्या है, ये सब जो है दोस्तों, ये सब प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर यहाँ पे एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो गाइज, आइए तो पहले इसी स्लाइड को हम निपटा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों, सबको आ गए? देखो गाइस, मैं जो प्रीपोजिशन पढ़ाता हूं एकदम डायग्राम बनाकर पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आपको हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे चलिएगा, तसल्ली से आप सबको देखते जाएंगे। आपके पास ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा कुछ नहीं, एकदम तुम लोग का प्रीपोजिशन से लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लॉलीपॉप आए चाहे लेमन जूस आए, भाई हम तो थोड़ा सा लेवल ऊपर करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहुंचोगे तब जाके यहाँ का क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है ना, सो दिस इज द जनरल वे। फाइन, तो गाइस पहले अप डाउन, अप टू, अबाउट, अक्रॉस, थ्रू, ये सब बातें हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये होता है दोस्तों अप। है, अब इससे तुम क्या समझे बताओ, इससे तुम क्या समझे? देखो बताओ, इससे क्या तुम समझे बताओ? इसका मतलब है, समझो, ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन कोई अंत नहीं है। क्या बोला दोस्तों?
ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन कोई अंत नहीं है। ठीक है, मतलब हम रॉकेट देखें, वो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, उसका कोई अंत तो नहीं है। दिमाग लगाओ, इंग्लिश में दोस्तों रीजनिंग होता है, तो आप यदि समझते हैं रटन विद्या, यू हैव सैडली मिस्टेकन। ठीक है, तो गाइस ध्यान से, हाँ, ऊपर की ओर लेकिन अंत नहीं, ऊपर की ओर लेकिन अंत नहीं। ठीक ना, समझ में आ रहा है? मतलब द रॉकेट is going up, the rocket is going up। ठीक है ना, the rocket is going up। बोलो क्लियर हुआ यहां पे एवरीबॉडी? यस या नो? रेस्पॉन्ड। ठीक है, ऊपर की ओर लेकिन कोई अंत नहीं है दोस्तों, उसे हम अप कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो ये है अप टू। ठीक है, मतलब ऊपर की ओर लेकिन अंत। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों इसी एग्जाम्पल को रॉकेट के कंटेक्स्ट में क्या है, ऊपर जा रहा है, राइट, लेकिन हमारा, हम जो देख रहे हैं हम रॉकेट तक ही देख रहे हैं ना भाई, तो हम लोग के लिए क्या होगा, वी आर लुकिंग अप टू द रॉकेट। बोलो क्लियर हुआ? प्लीज लेट मी नो गाइस। गाइस भाई लोग समझ में आ रहा है? प्लीज बोलो। नेहा क्लियर एवरीबॉडी? सब कोई रेस्पॉन्ड कीजिए मेरे भाई, मेरे मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू। नाम क्या तुम्हारा? बच्चन? अच्छा, अमिताभ बच्चन का भाई हो तुम? चलो, थैंक्स अ लॉट बच्चन। ठीक है गाइस, क्लियर? ओके, चलो गाइस समझ में आ रहा है? चलिए देखो, एक मूवी आई थी शोले, याद है? ठीक ना, एक मूवी आई थी शोले, कुछ याद आ रहा है ना? तो उसमें ध्यान सुनना, उसमें धर्मेंद्र जो है, धर्मेंद्र कौन है? हेमा मालिनी का हस्बैंड है, सनी देओल का बाप। तो भाई वो धर्मेंद्र जो था वो पानी का टंकी पे चढ़ गया, ठीक है, करेक्ट, और ऊपर जाके बोलता था बसंती के चक्कर में चक्की पिसिंग एंड ऑल दोस नॉनसेंस। ठीक ना, तो भाई ये हुआ मिस्टर धर्मेंद्र, द फादर ऑफ सनी देओल एंड द हस्बैंड ऑफ हेमा मालिनी। ठीक है, एंड दीज आर द विलेजर्स। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर? समझ में आ रहा है? ये सब गांव वाले हैं, तो क्या होगा, द विलेजर्स वर लुकिंग अप टू वीरू। है ना, कोई दिक्कत? देखो दोस्तों यहां पे अप नहीं होगा, अप टू, क्योंकि इनका होराइजन कहां तक था, ऊपर की ओर लेकिन एंड।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब डाउन में ऐसा कोई लोचा नहीं है। हाँ, डाउन में ऐसा कोई लोचा नहीं है, ठीक है। एंड फ्रंट का कोई लोचा नहीं है, डाउन, ठीक है ना। डाउन मतलब नीचे की ओर जाना, मतलब द monkey is climbing down the tree, सिंपल, ठीक है ना। द monkey is climbing down the tree, सिंपल, ठीक है। द monkey is climbing down the tree, ठीक है। इससे अधिक कुछ में लोचा नहीं है। आगे चलते, और क्या रह गया प्रीपोजिशन? अच्छा, अबाउट, हाँ, अक्रॉस थ्रू, ओके। तो अबाउट दोस्तों यहीं पे हम बताते, अबाउट, चलो यहीं पे करते हैं। देखो, अबाउट जो यूज होता है दोस्तों, है ये अप्रॉक्स के सेंस में यूज होता है, लगभग, और के बारे में के सेंस में, ठीक है ना। ध्यान से, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, कल जो टीम इंडिया हार गई, ठीक है, मैं तो आराम से तान के सो जाता हूं, आराम से। जिस दिन धोनी गया टीम से, उसके बाद तो मैच देखने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे मालूम है हारेगा ही। जिस टीम का कैप्टन इतना अग्रेसिव होगा, ये मिस्टर विराट कोहली, उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? ये व्हाट नॉनसेंस यार, ठीक है। तो मैं समझ गया वो कभी नहीं, ठीक है ना। वो दिखता है कद काठी का, अनुष्का शर्मा का हस्बैंड है, लेकिन अभी भी बच्चा है वो, ठीक ना। तो खैर जो भी है, तो खैर जो भी है, तो भाई अप्रॉक्स, है ना। तो क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफीट ऑफ टीम इंडिया, ठीक है ना। तो उसी को लिखते हैं, के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफीट ऑफ टीम इंडिया, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा? कम ऑन गाइस, यस। फाइन, आइए, आप देखिए भाई, ये लगभग 2 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में, ठीक है। इट विल टेक अबाउट 2 hours टू रीच देयर, या अप्रोक्सीमेटली 2 hours टू रीच देयर, ठीक है। तो भाई it will take about 2 hours to reach there, या फिर it will take approximately 2 hours to reach there, है ना, to reach there। क्लियर? हाँ, या अरे उतना, अरे बोले ना, तुम लोग इतना क्वालिटी स्टूडेंट है यार, तुम लोग को सच बोले यार, तुम लोग जो हो ना, मतलब ये जो तुम लोग गाइस, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, देखो सभी को, तुम लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो क्वालिटी में, तो तुम लोग को मन करता है हम सीना फाड़ के पढ़ाएं, समझ में आ रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रुक हम बंधे हुए, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे उतना अलाउ करता ही नहीं, ठीक है। फिर ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर बोले सर ज्यादा पढ़ाने लगे, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, बोल बेटा, अबाउट क्लियर है? बोलो जी, बोलो।
हाँ हाँ, चलिए अब आओ, अब अक्रॉस के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। और थ्रू, देखो पहला क्रॉस, देखो अक्रॉस, इस पार से उस पार, है ना, नदिया के पार इस पार से उस पार। तो क्या हुआ गाइस, ये एक नदी है और के उसके इस पार से उस पार ब्रिज बना दी गई है। तो क्या हुआ, द ब्रिज is constructed across the river. The bridge is constructed across the river. Clear? Guys, across एक और रोड यूज होता है, उस पार। मतलब क्या है, मेरा दोस्त जो है रोड के उस पार इंतजार कर रहा है, अग्रवाल स्वीट्स रोड के उस पार है। फाइन, तो क्या हुआ, माय फ्रेंड इज वेटिंग across the road. My friend is waiting across the road. ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, या ये पीडीएफ जाएगा ये आपके पास। डन। तो ये भाई अक्रॉस की कहानी थी। अब देखो दोस्तों, थ्रू, तो थ्रू का जो यूज होता है दोस्तों, इसे हिंदी में बोलते हैं, हाँ, होकर, होकर गुजरना। बता रहे कुछ नहीं है, ये होकर गुजरना। तो हम हिंदी वाले, अरे यार, होकर गुजरना, है ना। तो ये उतना ज्यादा दिमाग वाला बात नहीं, सिंपल, इसको डायग्राम से हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये टनल है और रोज ट्रेन इससे होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये थ्रू मतलब बाहर से अंदर फिर बाहर, सीधा सा कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने, बाहर से अंदर फिर बाहर। डन, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, एवरी डे द ट्रेन passes through the tunnel. टनल मतलब क्या होता है दोस्तों, सुरंग, है ना। एवरी डे द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल, है ना। एक और एग्जांपल देखो गाइस, भाई ये एक स्कूल है,
और ये एक जंगल है। कोई स्टूडेंट है, उसको जंगल से होकर स्कूल जाना है, तो क्या होगा? ही गोज टू स्कूल थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है ना? he goes to school through the forest। कोई दिक्कत गाइस? समझ में आ रहा आप सभी को? यस, हाँ एकदम यूज होगा। आकांक्षा बहुत सही, बहुत सही। आकांक्षा बुद्धि है तुमको। गुड। यही होता है एक्सिस स्टूडेंट, मतलब थोड़ा सा एफर्ट हम दे रहे हैं और वो लड़की अपना बुद्धि लगा रही है, या वो स्टूडेंट अपना बुद्धि लगा रहा है, वो सक्सेसफुल स्टूडेंट अपना बुद्धि लगा रहा है। गुड यार, यही होता है। बहुत स्टूडेंट जानती हो बेटा, आकांक्षा जानती हो, या फिर मैं, ये जो यूपी टेट के बैच है, तुम लोग सब बहुत अच्छे हैं, मतलब यू आई लव। देखो ये बैच को मुझे बहुत प्यार है, और ठीक इसके पहले वाला बैच से मैं रुष्ट हूं। ठीक है? तो यही होता है कि स्टूडेंट जो है ना, अपने पे भरोसा रखेगा कि यार मुझे 99% हेल्प करना, 1% जो है सर से लेना, 1% दूसरों से खींचना, 1% ट्यूटर से खींचना, 1% एजुकेशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से खींचना है। ठीक है? और जब ये सोचोगे दोस्त, तो तुम्हें 1% नहीं दोस्त, लगभग 75% 98% हम लोग दे देते। तो यही होता है दोस्त, सक्सेसफुल और फेलियर में यही का डिफरेंस है। सब कुछ यहां पे है। गुड। चलो बेटा, क्लियर एवरीबॉडी? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो तो। चलो अगर इतना बात है, ये क्वेश्चन मैं सेलेक्टिव बैचेस में देता हूं। हाँ चलो, मैंने बोला एवरी डे ही swims in a river। Every day he swims in a river। Every day he swims in a river। हाँ भाई बोलो क्या होगा? ना 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 ना, थ्रू आ देखो। चलो गाइस, यहीं पे बनाते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा सा पतला कर देते हैं पॉइंटर को, थोड़ा सा। देखो दोस्तों, ये एक नदी है।
ठीक है। तो कोई बंदा या तो नदी के फ्लो के डायरेक्शन में तैरेगा या उसके विपरीत या उसके इस पार से उस पार, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, या तो उसके इस पार से उस पार। तो भाई तुम लोग रीजनिंग बनाते होगे तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जानते हो ना, है कि नहीं? तो क्या हुआ, ही स्विम्स डाउन द रिवर, he swims up the river, yes he swims across the river, ठीक है ना, या तो नदी के फ्लो के डायरेक्शन में तैरेगा या उसके विपरीत या इस पार से उस पार, ठीक है दोस्तों। गाइस फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, आपको हम कहना चाहते हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि भाई नदी जो है वो प्रीपोजिशन इन का यूज करती ही नहीं है, ठीक है। तो भाई आपके सामने यहां क्या होगा, अप डाउन या क्रॉस, इन तीनों में से कोई एक प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। तो नेचुरली एरर जो है दोस्तों बी में तो है, लेकिन यहां पे दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बोलो गाइस कोई दिक्कत? नेहा, आकांक्षा, ऑल, चारू, साक्षी, गीता, जेवा खान, जितेंद्र नाग, सब कोई बोलो, रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्लियर है? मनमोहन एंड ऑल, चलिए ठीक है। हाँ। कौन सा जितेंद्र? तुम लोग इतना पढ़ाने के बाद ही बोलते रिपोर्ट, बहुत दुख लगता है यार, बहुत खराब लगता है। मैं क्या रिपीट करें, अब बोलो क्या रिपीट करना है, बोलो कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, बताओ। अब इतना मेहनत से पढ़ाया मैंने, तब जाके कोई भाई बोलता सर एक बार रिपीट कीजिए। तुम लोग अगर क्या करते बताओ, या तो अटेंटिव नहीं हो या फिर टीचर को गुलाम समझते हो, यही ना है, पैसा दिए खरीद लिए। बोलो अरे क्या रिपीट करे, बोलो तो सही, बोल बेटा। अब बोल, अबे क्या रिपीट करे, बोलो कहां से रिपीट करे, ये रिपीट करें? देखो थ्रू का मतलब क्या होता है, कहीं से होकर गुजरना, ठीक है। तो अब जैसे टनल, तो भाई ट्रेन जो रोज टनल से गुजरती है, तो एवरी डे द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल। तो थ्रू का जो यूज क्या होता है, बाहर से अंदर फिर बाहर, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कोई बंदा है जो, ये स्कूल है मान लो, ठीक है ना, और इसे इस स्कूल इस जंगल से होकर, मतलब बाहर से अंदर, समझ में आ रहा है, जाना है, तब क्या होगा, ही गोज टू स्कूल थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। अब क्या दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एवरीडे ही स्विम्स, ठीक है। तो यहां पर थ्रू तो होगा ही नहीं,
ठीक है, थ्रू तो होगा ही नहीं, क्योंकि थ्रू का कॉन्सेप्ट क्या है कि से होकर गुजरना, तो मतलब नदी का तो अंत है ही नहीं, है ना, नदी का तो अंत है ही नहीं। मान लो कोई बंदा तैरता गया तैरता गया तैरता गया समंदर में जाके मिल गया, है ना, तो रोज कैसे वो होगा, तो थ्रू का तो यूज यहां पे होगा ही नहीं। ठीक है, तो नदी जो है वो प्रीपोजिशन इन का यूज करती ही नहीं है। नदी क्यों, क्योंकि नदी जो है दोस्तों वो बहती है, रिवर फ्लोज, लेकिन पॉन्ड जो है ना उसमें पानी रुका हुआ है, पॉन्ड हैज द स्टैग्नेंट वाटर, उस केस में हम इनका यूज करेंगे। राइट भाई, समझ में आ रहा है। लेकिन नदी जो है दोस्तों वो बहती है, समझ में आ रहा है, इसलिए नदी जो प्रीपोजिशन इनका यूज करती ही नहीं है, वो या तो अप डाउन या अक्रॉस का यूज करेगी। कोई दिक्कत? ना ना ना, वो जंप स्विम के साथ, आकांक्षा स्विम के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज नहीं करेगी, वो तो इनटू का कॉन्सेप्ट हम देंगे, रुको ना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हम अलोंग इन तीनों को निपटा रहे हैं। ठीक है, देखो वैभव हीरो बनेगा, हीरो बोलना। थैंक यू। देखो गाइस, अच्छा गाइस एक बात बताओ, ये मैंने क्या बना दिया, बोलो जी बोलो। हाँ भाई बोलो, ये मैंने क्या बना दिया? पुल दिख रहा है बुर्बक। अच्छा वैभव ने बोला ड्रॉइंग यस गुंजन, गुंजन फैंटास्टिक, गुंजन प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है ना। तो गाइस ये हमने रेलवे ट्रैक बना दिया, ये हमने रेलवे ट्रैक बना दिया, है ना भाई, वो राम नाम सत्य नहीं है ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो भाई ये मिस्टर वैभव है, ठीक है, दिस इज मिस्टर वैभव। तो मैंने वैभव से पूछा बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है, तो बोलता सर ये मैं रेलवे लाइन के चक्कर लगा रहा हूं, मैं डर गया। ठीक है, तो हम बोले अबे इंग्लिश से बोल, ठीक है, राइट। देन ही सेड आई एम वॉकिंग along the railway track। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों कि प्रीपोजिशन along का यूज वहां पर होता है जब एक मूविंग बॉडी दूसरे रुके हुए बॉडी के पैरेलल चलता है। क्या बोला मैंने? प्रीपोजिशन अलोंग का यूज वहां पे होता है जब एक मूविंग बॉडी, ठीक है, रुके हुए बॉडी के पैरेलल चलता है। ठीक है, नो नीड टू वरी गाइस, मैं आपको पीडीएफ जा रहा है, आपके पास पीडीएफ जा रहा है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये ऑलरेडी टाइप्ड है,
देखो ये सब रेडी है, आपको इसमें सब बता दिया मैंने। क्लियर? तो आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक। समझ में आ रहा है? लवली, कोई दिक्कत? वैसे ही, वैसे ही नहीं वो कॉम्प्लिकेट कर देगा, वो फंस जाएगा उसमें। सिंपल, एक रुके है बॉडी के दूसरे पैरेलल, बस इससे अधिक नहीं, ऑटोमेटिक वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, ट्रैफिक जो है इस बिल्डिंग के सामने रन कर रही है, तो क्या होगा? ट्रैफिक रन्स अलोंग द बिल्डिंग ऑफ सफलता.com। ठीक है ना? ट्रैफिक रन्स अलोंग द बिल्डिंग ऑफ सफलता.com। बोलो गाइस, दो एग्जांपल्स काफी है? आर दीज टू एग्जांपल्स इनफ? ठीक है। अब मैंने फिर से पूछा थोड़ी देर बाद कि भाई वैभव एक बात बताओ, अब क्या कर रहे हो? तब वैभव ने बोला कि सर आई एम गोइंग टू द मार्केट along with my friends। ठीक है? क्या बोला? along with। तो भाई प्रीपोजिशन along with का यूज वहां पर होता है जब दो या दो से अधिक बॉडी, क्या बोला मैंने? जब दो या दो से अधिक बॉडी या ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पैरेलल चलता है। ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ जब जाओगे तो भाई सब पैरेलल चल रहा है कि नहीं एक दूसरे के, राइट? वैसे ही ट्रैफिक पे, हाँ ट्रैफिक जो व्हीकल्स होते हैं, क्या हुआ? व्हीकल्स मूव अलोंग विथ वन अनदर इन ट्रैफिक। होगा ना भाई? यस, दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बोलो गाइस, क्लियर है? बोलो जी बोलो। चलिए फाइन, आ जाओ। फिर मैंने वैभव से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो बोला सर आए हैं सिनेमा थिएटर में मूवी देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? तो भाई ये स्क्रीन है, ठीक है? इंटेलिजेंस लगाना कि कोई कोई बकलोल लोग पूछा सर ये काट लगा दिए सर। ठीक है? इतना भी गया गुजरा होता है। अरे यार थोड़ा सा बुद्धि तो लगाओ, है कि नहीं? एकदम में लूल रहोगे तो कैसे होगा? ठीक है? तो गाइस, तो भाई ये मिस्टर वैभव अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, फाइन। तो गाइस यहां पे विथ का यूज हो रहा है, ठीक है ना? कि जब दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। विथ का बहुत सारा यूसेज है दोस्त, विथ का बहुत सारा यूसेज है, ठीक है ना? जब दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है दोस्तों, तो वहां पे प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। ठीक है? तो क्या हुआ? वैभव is watching the movie with his friends। Vaibhav is watching the movie with his friends। तो यहां पे with का क्या यूज है दोस्तों?
स्टेशनरी पोजीशन, रुकी हुई अवस्था। कोई दिक्कत? ठीक है। तो गाइस यही प्रीपोजिशन का खेल होता है, दिख रहा है ना। अगर प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त, तो इतना लेवल हाई हो जाता है इंग्लिश का तुम्हारा कि प्रीपोजिशन के वर्ड से तुम पकड़ लोगे कि भाई ये क्या है। ठीक है, खैर जो भी है। गाइस क्लियर? प्लीज लेट मी नो। ओके, चलो और कुछ बातें बतिया लेते हैं। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, हिंदी में एक वर्ड है के द्वारा, है ना। सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? के द्वारा। ठीक है, मतलब कोई काम किसी के द्वारा यदि किया जाता है, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, इन तक रखते हैं, उससे अधिक नहीं, ऑन तक नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं हम। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और यदि उसको ग्रिप कर सके, मुट्ठी में ले सके, ठीक है, तो भाई हम वहां पे यूज करेंगे विथ का। समझना, क्वेश्चन उठाता है यहां से। तो प्रीपोजिशन ना लॉलीपॉप नहीं है, समझो, ये 20 घंटा का खेल है। तुम लोग को जो सिलेबस है बता दे रहे हैं, आराम से चलना। खैर जो भी है, तो भाई जब ग्रिप का केस बनता है दोस्त, तो हम विथ का यूज करेंगे। जैसे देखो, ये पॉइंटर हम मुट्ठी में ले लिए, तब हम बोलेंगे आई एम राइटिंग विथ पेन पॉइंटर। ही वॉज स्किल्ड विथ डैगर, द स्नेक वॉज स्किल्ड विथ स्नेक स्टिक। क्यों? क्योंकि आपने उसको मुट्ठी में, ग्रिपिंग का जब कॉन्सेप्ट बनता है दोस्त, तब वहां पे विथ का यूज करते हैं। कैच द मास्टर कॉन्सेप्ट, ये कहीं नहीं मिलेगा कोई भी बुक में। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आता है और क्वेश्चन एनालाइज करने से आता है। ठीक है गाइस, यहां पे ग्रिप फाइन। अब देखो, अब जब नॉन ग्रिप होता है, अब जब नॉन ग्रिप होता है दोस्तों, तो बाय, इन और थ्रू का यूज होता है। ठीक है, तो भाई इन का जब यूज होता है, तो ये लिक्विड के लिए यूज होगा। ठीक है, क्लियर? पानी को ग्रिप कर सकते हो, इंक को ग्रिप कर सकते हो नहीं ना, यही कारण है ही वॉज राइटिंग इन ब्लू इंक। ठीक है, वैसे ही थ्रू जो होता है दोस्तों, वो वेव के लिए होता है, तरंग के लिए। ठीक है, द मीडिया, वी गॉट द न्यूज थ्रू मीडिया। ठीक है ना, मीडिया क्या यूज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दैट इज सिंपली अ वेव। करेक्ट? एंड बाय जो होता है दोस्तों, जिसको तुम ग्रिप एकदम नहीं कर सकते हो, बस को तुम ग्रिप कर सकते, ट्रेन को ग्रिप कर सकते, यू कैन नॉट ग्रिप द ट्रेन, द बस, द एरोप्लेन, अनलेस यू आर बकासुर। ठीक है, तो गाइस हम यहां पे यूज करेंगे बस, ट्रेन, एक्सेट्रा। क्लियर? ठीक है, अब हम इसका सबका एक एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, द स्नेक वॉज killed with a stick.
he goes to school by bus. He wrote a letter in blue ink. He wrote a letter in blue ink. We got the news through media. गाइस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा? हाँ जी बोलो, हाउ इज द जोश नाउ, कम ऑन, कैसे हो? तो भाई दिवाली में क्या करना है? पटाखा फोड़ना है, ठीक है? नहीं, अभी दिवाली में डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है? तो देखो, मैंने पूरा तो वैभव बोला सब पढ़ाई भी करना, जब पढ़ाई हो तभी करना। हाँ, नहीं जानते अधकचरा मत कर, क्योंकि दिवाली है ना भाई, फैमिली में सब रहते हो, सबको हेल्प करना रहता है ना। तो इन दिस केस यू आर बाउंड टू, ठीक ना, ध्यान रखना। चलिए, ठीक है। देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है दोस्तों बीनीथ, अंडरनीथ और अंडर के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है? समझना इस बात को, क्या बोला मैंने? बीनीथ, अंडरनीथ और अंडर, ठीक है? समझो। तो गाइस इसका जो यूज होता है ना, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड, दो लेयर्स के बीच के लिए होता है, समझो, ठीक है ना? क्लियर? तो गाइस सबसे, अरे यार उल्टा मार, हाँ ठीक तो है। तो दो लेयर, जैसे ये पॉइंटर, ये दो हाथ मेरा, दो, ये लेफ्ट हैंड का पाम और राइट हैंड के पाम के बीच में है ना। तो बीनीथ का जो यूज होता है दो लेयर्स के लिए होता है। तो दो लेयर्स में अगर मिनिमम गैप बीनीथ, थोड़ा ज्यादा अंडरनीथ, मैक्सिमम अंडर, ठीक है दोस्तों? क्या होता है कि जो मॉडर्न एग्जामिनेशन पैटर्न है दोस्त, बीनीथ, अंडरनीथ और अंडर में कोई भी डिफरेंस नहीं मानता है, ठीक है ना? तो यहां पे इन लोग एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकता है, लेकिन जब इन लोग साथ यूज होता है ना दोस्तों, तो भाई हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहता है, ठीक है दोस्तों? समझिएगा इस बात को, फाइन। तो गाइस अब बीनीथ, अंडरनीथ और अंडर को हम क्लियर कर रहे हैं, समझना। देखो दोस्तों, हमारे 5 अंग होते हैं, ठीक है? 2 हाथ पैर, एक मोबाइल, गलत तो नहीं बोल रहे? पेट में आग लगना मंजूर है, लेकिन मोबाइल में आग नहीं लगने का है कि नहीं? रात में नींद खुलती है
तो टोट आके देखे कहाँ गया मोबाइल भाई, अच्छा हाँ थोड़ा सा और सो लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई डू, ठीक है, तो मैं भी वही करता हूं, है ना। तो भाई मैं जो हूं नेचुरली बेड पे सोता हूं, ठीक है, मच्छरदानी लगा के और कमरे के अंदर, है ना। क्लियर, क्लियर होगा गाइस। और मैंने क्या किया कि मोबाइल को पिल्लो के बीच में घुसेड़ दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। मेरे घर के सामने एक खिड़की है, ठीक है। तो भाई उस, और सामने वो पेड़ है, ठीक है। तो एक दिन देखा क्या कि उसके नीचे 3 फिल्म स्टार है, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और राजपाल यादव, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कम टू द पॉइंट। एंड सी द फन। देखिए गाइस, देखो, आप देखो ध्यान से, मोबाइल इज beneath the pillow. Mobile is beneath the pillow. ठीक है। I am sleeping underneath the mosquito net. Underneath the mosquito net. I am sleeping underneath the mosquito net. ठीक है। And we live under one roof. We live under one roof. ठीक है ना। We live under one roof. ठीक है। तो मिनिमम गैप क्या यूज किया, बीनीथ, थोड़ा ज्यादा, अंडरनीथ, मैक्सिमम अंडर। तो भाई ये देखो मिस्टर अमिताभ बच्चन जो पेड़ के नीचे है, ठीक है ना, इसका माथा और पेड़ के बीच में गैप कम है, तो भाई मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या यूज करेगा, बीनीथ। ठीक है। ऋषि कपूर जो अब नहीं है इस दुनिया में, अंडरनीथ। एंड राजपाल यादव अंडर का यूज करेगा। एंड राजपाल यादव अंडर का यूज करेगा। ठीक है। तो अमिताभ बच्चन इज स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, ऋषि कपूर इज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री, एंड राजपाल यादव इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग सुनते हो ना, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है। क्यों? क्योंकि टेबल इतना हाइट है, स्टैंडर्ड कैट इतना होता है। ठीक है। कुत्ता आ गया अंडरनीथ, गधा आ गया बीनीथ। कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक है। तो भाई वी स्टॉप एट दिस पॉइंट है, और प्रीपोजिशन का आपके पास मेरा पीडीएफ जा रहा है, ये भी जाएगा, बोर्ड वर्क भी जा रहा है, नो नीड टू वरी, ये भी जाएगा है। तो गाइस वी स्टॉप एट दिस पॉइंट, हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है। और चलिए तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड नाइट।